फर्जी मुकदमे डलवा के और मरवाने वाला ये जबरगाज निजात, ये इंजीनियर सरवर निजात, विधायक मंत्री, ये दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को रुखसार रहने लिए मारने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। अपने कार्यकर्ता की खुदकुशी मामले में संजय निषाद ने दी सफाई, बोले ये एक साजिश है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद इस वक्त बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली और आरोप संजय निषाद उनके बेटों पर लगाया है। फेसबुक पोस्ट पर निषाद पार्टी के नेता ने संजय निषाद और उनके बेटों पर प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमों में फंसाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद संजय निषाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उनकी सफाई भी सामने आई है। जी हां, मामले के बाद संजय निषाद की सफाई सामने आई है। उन्होंने इस मामले में कहा कि ये एक साजिश है। जी हां, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के पनियरा निवासी और निषाद पार्टी के नेता धर्मात्मा निषाद ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें योगी सरकार के मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके बेटों पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और झूठे मुकदमों में फंसाने की भी कोशिश हो रही थी, जिससे तंग आकर उन्होंने यह कदम उठाया। धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद परिवार और उनके समर्थकों ने धरना दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को शांत करने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी संजय निषाद और उनके परिवार पर केस दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। समर्थकों का कहना है कि जिन लोगों का नाम सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मात्मा निषाद ने लिखा है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मेरे भाई का हत्या हुआ है। नहीं, कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आरोप? है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर विधायक है, इंजीनियर सरवर निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ाता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है। फर्जी मुकदमे डलवा के और मरवाने वाला ये जबरगाज निजात, ये इंजीनियर सरवर निजात, विधायक मंत्री, ये दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को रुखसार रहने लिए मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरे परिवार में ये कल्पना है भैया। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उनके फेसबुक पोस्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवार की यही मांग है कि धर्मात्मा निषाद ने फेसबुक पर जिनका भी नाम लिखा है, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या फिर मंत्री जी के रौब के आगे पुलिस मामले को सुलझाने में लग जाएगी। वहीं मामला बढ़ता देख संजय निषाद ने अपनी सफाई भी दी है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि धर्मात्मा निषाद उनकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गलत और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। संजय निषाद ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन निषाद समाज के लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए कि संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है। धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते।
इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। तो देखा और सुना आपने, संजय निषाद कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। धर्मात्मा निषाद ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन संजय निषाद का चेहरा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक कार्यकर्ता यूं ही आरोप नहीं लगाता। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद कह रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं, उनके मुताबिक शायद वो पोस्ट किसी और ने की, तो पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि वो पोस्ट धर्मात्मा निषाद ने ही किया था या फिर किसी और ने। लेकिन अब इस मामले में संजय निषाद फंसते हुए दिख रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता संजय निषाद पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने अपने YouTube चैनल टॉप सीक्रेट पर धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई परमात्मा निषाद से बात की, तो भाई ने कहा कि उसका भाई चुनाव की तैयारी कर रहा था, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद भाई को प्रताड़ित किया जाने लगा। भाई को 2-2 बार जेल भी भेजा गया, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। बड़े भाई ने कई आरोप लगाए। वही जिस तरह से संजय निषाद ने कहा कि धर्मात्मा निषाद ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, उस पर परमात्मा निषाद ने कहा कि उसके भाई ने ही अपने फेसबुक अकाउंट से खुद उसने वो पोस्ट किया था। तो कई बड़े आरोप संजय निषाद और उनके बेटों पर लगे हैं। बता दें कि धर्मात्मा निषाद ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने निषाद समाज के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया और प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में संगठन को मजबूत करने का भी कार्य किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से मंत्री और उनके परिवार के सदस्य असहज महसूस करने लगे, जिसके चलते उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह मेरा आखिरी संदेश है। मैंने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की मदद की है और उनकी आवाज को बुलंद किया है, लेकिन मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया, जेल भेजा गया और मेरे ही करीबी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया गया। इस अन्याय से तंग आकर अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से संजय निषाद पर तमाम बड़े आरोप लगे हैं, उनके बेटों पर लगे हैं, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है? जिस तरीके से पुलिस तो कह रही है कि जांच की जा रही है, अब आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन दोषी है और जिनका नाम सामने आया है, इस तरीके से परिवार मांग कर रहा है कि जिनका नाम धर्मात्मा निषाद ने लिया है उन पर भी केस दर्ज होना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के ही कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली और उन पर, उनके बेटों पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जो परिवार वाले हैं वो लगातार पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जिनका भी नाम धर्मात्मा निषाद ने लिया है उन पर भी केस दर्ज होना चाहिए। अब पुलिस की कार्रवाई आगे किस तरीके से होती है, किस तरीके से जांच होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।